नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के नतीजों पर। देखो, आज के दिन रिलायंस ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश कर दिए हैं और इस कंपनी ने जो क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी यह काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यह कंपनी हर प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाहे वह पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस हो, टेक्सटाइल्स का बिजनेस हो, इसके अलावा यह रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, हर प्रकार के बिजनेस से यह कंपनी जुड़ी हुई है। तो आज के दिन मार्केट बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए हैं। इनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है और इस कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नतीजों की डिटेल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ से हम बात की शुरुआत करने वाले हैं। तो पेज को स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे जा रहा हूँ और इस कंपनी ने जो क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए हैं उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगाऊंगा। और यहाँ पर नंबर्स आप देख सकते हैं, करोड़ के अंदर यहाँ पर नंबर इसके दे रखे हैं। फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर इसको मैं सेट कर देता हूँ, उसके बाद हम बात की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये आप देखिए 31 दिसंबर 2020 इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर थ्री के नतीजों की डिटेल। 30 सितंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर टू के नतीजों की डिटेल। और 31 दिसंबर 2019 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री के नतीजों की डिटेल। तो यहाँ पर आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। हम आपस में इनको यहाँ पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितना क्या चेंज हुआ है। तो ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो यहाँ पर आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में रेवेन्यू था 1,69,221 करोड़ रुपए का। और अभी क्वार्टर थ्री में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर घट करके रह गया है 1,37,829 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे तो इस कंपनी की रेवेन्यू में जो गिरावट आई है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, -18.55% की गिरावट हमें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इसके रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर टू में 1,28,385 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़कर के आया है 1,37,829 करोड़ रुपए का। तो अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 7.36% से आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो रेवेन्यू में यहाँ पर इंक्रीमेंटल यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी का रेवेन्यू हमने चेक किया तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर तो 18.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में हमें 7.5% के आसपास की यहाँ पर तेजी नजर आ रही है। अब कंपनी की टोटल इनकम पर भी हम बात करेंगे। देखो, फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में इस कंपनी की टोटल इनकम थी 1,60,447 करोड़ रुपए की। और अभी इस कंपनी की क्वार्टर थ्री में टोटल इनकम निकल करके आई है 1,28,450 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो कम हुई है। बाकी अगर आप ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर टू में इस कंपनी की जो टोटल इनकम थी वो 1,20,444 करोड़ रुपए की, जो कि अभी बढ़ करके आई है 1,28,450 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी की टोटल इनकम में यहाँ पर वृद्धि दिखाई दे रही है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको रेवेन्यू भी यहाँ पर कम नजर आएगा और कंपनी की टोटल इनकम भी यहाँ पर आपको कम ही नजर आने वाली है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम बात करेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस पर। देखो, एक्सपेंसेस पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो एक्सपेंसेस जो टोटल खर्चा था वो था 1,45,365 करोड़ रुपए का। और अभी इस कंपनी का खर्चा जो है आप देखिए यहाँ पर कम हुआ है 1,13,422 करोड़ रुपए का रह गया है। तो इस बार इस कंपनी का खर्चा जो है कम हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर हम कंपेयर करके देखें तो क्वार्टर टू में इस कंपनी का जो खर्चा था वो था 1,09,960 करोड़ रुपए का। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपको खर्चा यहाँ पर थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा 1,13,422 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर खर्चा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी का जो खर्चा है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कंपनी के प्रॉफिट पर भी बात करेंगे।
देखो प्रॉफिट फॉर पीरियड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टर थ्री की, फाइनेंशियल ईयर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री की मैं बात कर रहा हूँ। इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 11,841 करोड़ रुपए का। लेकिन अभी आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का जो प्रॉफिट दिखाई देगा वो 14,894 करोड़ रुपए का दिखाई देगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 25.88% से बढ़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर शानदार उछाल देखने को मिलेगा। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर हम बात करें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,602 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर टू में। और अभी इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 14,894 करोड़ रुपए का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अगर हम कंपेयर करके देखें, इसका जो कैलकुलेशन निकाल करके देखें, तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 40.84% से बढ़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में शानदार उछाल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। यहाँ पर हमने क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखा तो 25.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपनी के प्रॉफिट में। और यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 40.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है कंपनी के प्रॉफिट में। तो कंपनी का प्रॉफिट शानदार तरीके से यहाँ पर बढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की, ओनर्स ऑफ द कंपनी, इस पर बात करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 11,640 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में। और अभी आया है प्रॉफिट बढ़कर के 13,101 करोड़ रुपए का। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो 9,567 करोड़ रुपए का क्वार्टर टू में इस कंपनी का प्रॉफिट था। और अभी बढ़कर के आया है 13,101 करोड़ रुपए का। यह हम बात कर रहे हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। इसका जो प्रॉफिट है उस पर अगर हम कंपेरिजन करके देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर भी इस कंपनी का प्रॉफिट हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बातें भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो और चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर पर भी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ईपीएस, इस कंपनी का अगर आप ईपीएस देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में, तो यहाँ पर आप देखिए 18.24% का था, ठीक है, जो कि अभी बढ़कर के आया क्वार्टर थ्री में 20.33% का। और अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बात करें तो क्वार्टर टू में इस कंपनी का जो ईपीएस था 14.84% का था और अभी ईपीएस बढ़कर के आया 20.33% का। मतलब यहाँ पर कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर बढ़ा है। ये एक अच्छा साइन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। और बातें भी हम करेंगे। तो अगर हम सेगमेंट वाइज अगर इसके रेवेन्यू वगैरह को देखें तो यहाँ पर डिटेल आपके सामने होगी। अभी मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा रहा हूँ और इसकी और डिटेल जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा और डिटेल पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप बने रहिए और यहाँ पर आप नज़र डालिए। सेगमेंट वाइज में बात कर रहा हूँ कंपनी के रेवेन्यू की। देखो कंपनी बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर केमिकल्स, ऑयल टू केमिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 वाले क्वार्टर में 1,19,121 करोड़ रुपए की इनकम थी, इनका रेवेन्यू था। तो अभी यह घट करके रह गया है 83,838 करोड़ का। मतलब यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दे रही है। बाकी अनुमान था कि यहाँ पर हमें तेजी दिखाई देगी और अगर क्वार्टर टू से भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो थोड़ी बहुत यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। तो क्वार्टर टू में यहाँ पर 76,184 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़ करके यहाँ पर आया है 83,838 करोड़ रुपए का। ऑयल और गैस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 873 करोड़ रुपए का था, लेकिन अभी 431 करोड़ रुपए का दिखाई दे रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर गिरावट नजर आ रही है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर आप कंपेयर करके देखेंगे तो 355 करोड़ रुपए से बढ़ करके अभी आया है 431 करोड़ रुपए का। चलो मेन जो इनका बिजनेस है रिटेल का, उस पर हम बात करते हैं। तो रिटेल का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर यहाँ पर आपको कम दिखाई देगा। देखो 45,348 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था यहाँ पर दिसंबर 19 वाले क्वार्टर में, ठीक है। और अभी आप देखेंगे दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में तो 36,837 करोड़, मतलब यहाँ पर कम हुआ है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर भी आप नजर डालेंगे
तो यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर टू में 39,199 करोड़ रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू था, जो कि घट करके रह गया है 36,887 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर एक ये नेगेटिव पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी की जो रिटेल बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो यहाँ पर हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। चलो डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो की हम बात कर रहे हैं, जियो की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर थ्री में 17,849 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़ करके आया है 23,678 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर जरूर हमें यहाँ पर तेजी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,679 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू था, जो कि अभी बढ़ करके आया है 23,678 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर डिजिटल सर्विस से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक अच्छा पॉइंट है। चलो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,88,261 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो कि अभी घट करके आया है 1,56,442 करोड़ रुपए का। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर रेवेन्यू टोटल बढ़ा है। यहाँ पर 1,47,501 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ करके आया है 1,56,442 करोड़ रुपए का। और बातें भी हम इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम ईबीआई टीडीए की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी आप नजर डालिए 13,568 करोड़ रुपए का था, जो कि घट करके रह गया 9,756 करोड़ का। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर रिटेल की हम बात करें, तो रिटेल में आप देखिएगा 2,736 करोड़ रुपए का था, जो कि अभी हमें देख यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3,102 करोड़ रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर अगर हम कंपेयर करके देखें, तो क्वार्टर टू में यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए का था, जो कि अभी बढ़ करके यहाँ पर आया 3,102 करोड़ रुपए का। तो सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली है। और ओवरऑल हमने यहाँ पर देखा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, वो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो भी यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर बढ़ा है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो आज के कारोबार की भी हम बात करेंगे। तो हमने कंपनी के रिजल्ट्स देख लिए, कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए उनकी हमने बात की है, और कंपनी का जो आज के दिन कारोबार हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एनएसए की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ, और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो आज के दिन का कारोबार है, उसकी डिटेल यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई है। सबसे पहले आज के दिन की क्लोजिंग देखिए आप, 2,049 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग दिखाई दे रही है, मतलब आज यह शेयर प्रेशर में था। तो अभी जो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए हैं, वो मार्केट बंद होने के बाद में पेश किए हैं, लेकिन उससे पहले ही यह शेयर जो है तो यहाँ पर दबाव में दिखाई दे रहा है। लगभग यहाँ पर 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही थी। प्रीवियस क्लोज था 2,099 रुपये का, आज ओपन हुआ 2,111 रुपये पर, हाई था इसका 2,115 रुपये का। आज के दिन का इसका लो था 2,035 रुपये का। चलो आज के कारोबार की इसकी डिलीवरी पोजीशन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आज के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, वो थी 1,40,90,818 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है, वो है 35,12,524 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की अगर हम बात करें, तो लगभग 25% के आसपास की आज के दिन इसमें यहाँ पर डिलीवरी उठी है। तो यहाँ पर कंपनी ने ठीक ठाक हम यहाँ पर क्वार्टर थ्री के नतीजे पेश किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर तो हमें गिरावट दिखाई दे रही है, बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजे ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप इसके मतलब पहले से आपने इसमें माल उठा रखा है, तो मेरा मानना यही है कि आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए, सेल करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से यह कंपनी काफ़ी अच्छी है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने पिछले कुछ ही समय में निकाल करके दिए हैं। अभी कुछ टाइम पहले यह 700-800 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था, अभी आप देख सकते हैं 2,000 रुपये के आसपास यह ट्रेड हो रहा है। तो नतीजे देख करके आपको ये भी बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना है कि आपको इसको सेल कर देना है। तो अगर आप इसमें खरीदारी भी करना चाहते हैं, तो जैसे ही थोड़ी बहुत इसमें और गिरावट आए, तो आप गिरावट में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर खरीदारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी मोड में खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, और हर प्रकार के बिजनेस में यह कंपनी इन्वॉल्व है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से है, तो आपको इसको होल्ड ही रखना चाहिए। अगर आप इसमें खरीदारी भी करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इसमें माल उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार, आपको खुद से स्टडी करनी है, अच्छा से एनालिसिस करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइस
एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देना। और आज के दिन इस मार्केट बंद होने के बाद इसके जो Q3 के नतीजे आए हैं उन पर भी हमने बात की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।